दोस्तों नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम रेशियो प्रोपोर्शन शुरू करेंगे। जैसा कि हमने लिखा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। बात आती है कि अनुपात किसे कहते हैं। दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। अनुपात का शाब्दिक अर्थ होता है तुलनात्मक संबंध। ध्यान दिया जाए, दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। यहां पर हमने लिखा कि दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। जैसे सपोज करिए, अगर मैं बोलूं ए 10 रुपया कमाता है और बी 20 रुपया कमाता है। ए का कमाई है यहाँ पर 10 रुपया और बी का कमाई है यहाँ पर 20 रुपया। यानी यहाँ पर तुलना हो रहा है, यानी यहाँ से सेंस आ रहा है कि बी की कमाई ए की कमाई का दोगुना है। जब कभी भी तुलना करना हो तो हमेशा समान यूनिट वालों के बीच में होता है। इसलिए हमने लिखा है कि दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहते हैं। अब जैसे सपोज करिए, अगर मैं लिखूं इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं, रीड एच। इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, A:B। A:B, इसका मतलब हुआ A का B से क्या संबंध है। इसको मैथमेटिकली आप A/B लिख सकते हैं। रीड एच का मतलब हुआ, इसको आप कैसे पढ़ेंगे, A:B, इसका मतलब हुआ A का B से क्या संबंध है। मैथमेटिकली इसको हम लोग लिख सकते हैं A/B। सपोज करिए, अगर मैं लिखूं, ध्यान देंगे, x का y के साथ, x का y के साथ जो संबंध है, x का y के साथ जो संबंध है, m के साथ z का वही संबंध है। अगर इस तरीका से लिखा हुआ आपको मिल जाए तब आप रेशियो कैसे लिखेंगे। यहां पर हमने भाषा लिखा, x का y के साथ जो संबंध है, m के साथ z का वही संबंध है। अगर बाबू लोग, अगर ऐसा भाषा आपको मिल जाए तब रेशियो कैसे लिखेंगे, ध्यान दिया जाए। ठीक है, x का y के साथ, यानी जिसके बारे में बोला उसको पहले और जिसके रिस्पेक्ट में बोला उसको बाद में। x के बारे में बोला तो x को हम लोग पहले लिखेंगे, और जिसके रिस्पेक्ट में बोला, y के रिस्पेक्ट में बोला तो हम लोग y को बाद में लिखेंगे। अब ध्यान दिया जाए, m के साथ z का वही संबंध,
यानी जेड के बारे में बोला तो जेड को पहले, एम के रिस्पेक्ट में बोला तो एम को बाद में हम लोग लिखेंगे। ये जो दोनों हैं, ये दोनों रेशियो आपस में बराबर होते हैं। यानी यहां से रूल हो गया, जिनके बारे में बोले उनको पहले और जिनके रिस्पेक्ट में बोले उनको बाद में। एक्स के बारे में बोला तो एक्स को पहले और वाई के रिस्पेक्ट में बोला तो वाई को बाद में। यहां पर अब देखा जाए, जेड के बारे में बोला तो जेड को पहले, एम के रिस्पेक्ट में बोला तो एम को बाद में। यानी सिंपल शब्दों में समझा जाए, का वाला टर्म को पहले लिखते हैं, साथ वाला को बाद में। का वाला टर्म को पहले लिखेंगे, साथ वाला टर्म को बाद में। यानी जिनके बारे में बोले उनको पहले लिखेंगे और जिनके रिस्पेक्ट में बोले उनको हम लोग बाद में लिखते हैं। आइए ध्यान दिया जाए। आइए मेरे प्यारे साथियों, प्रोपोर्शन को जरा देखा जाए। ध्यान देंगे, समानुपात किसे कहते हैं? जब दो गो अनुपात आपस में समान हो उसे समानुपात का केस कहते हैं, उसे समानुपात कहते हैं। जब दो गो अनुपात आपस में बराबरी हो तो उसे हम लोग समानुपात कहते हैं। अब देखो मेरे प्यारे साथियों, अगर सपोज करिए मैं लिखूं, ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों, इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं, A:B एंड C:D, C:D। इसका मतलब हुआ A का जो संबंध B के साथ है वही संबंध C के D के साथ है। इसको आप मैथमेटिकली A/B लिख सकते हैं। ये पैरेलल का सिंबल है, इसको आप इक्वल लिख सकते हैं, इसको मैथमेटिकली C/D लिख सकते हैं। अब ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों, यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रिलेशन आ जाएगा AB बराबर BC। यहां पर क्या रिलेशन आ गया, AD बराबर BC। यानी समानुपात के केस में देखिएगा, समानुपात के केस में कंटिन्यू देखिएगा, जब आप कंटिन्यू यहां से लेकर यहां तक देखेंगे तो B और C अंदर में दोनों छोर पर है, B और C अंदर में है, इसको हम लोग बोलते हैं इनर, और जो बाहरी छोर पर है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम। ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों, समानुपात में कंटिन्यू देखिएगा, B और C अंदर में है, इसको बोलते हैं इनर, और जो बाहरी छोर पर है इसको बोलते हैं एक्सट्रीम। यानी यहां से कंसेप्ट हुआ, समानुपात के केस में इनर हो गया BC, एक्सट्रीम हो गया AD। यानी BC एवं AD का मल्टीपुल आपस में यहां पर बराबर है। BC हो गया इनर हो गया BC और एक्सट्रीम हो गया AD। यानी इनर एवं एक्सट्रीम का मल्टीपुल आपस में बराबर है। जब दो गो अनुपात आपस में समान हो तो समानुपात का केस होता है, और समानुपात के केस में इनर एवं एक्सट्रीम का मल्टीपुल आपस में समान होते हैं। जब दो गो अनुपात आपस में समान हो तो समानुपात का केस होता है, और समानुपात के केस में इनर एवं एक्सट्रीम का मल्टीपुल आपस में बराबर होता है। अब जरा आएंगे आप लोग, अब देखेंगे हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो।
प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो में जरा देखा जाए, अगर सपोज करिए मैं लिखूं 1/2 बराबर 3/6 बराबर 4/8 बराबर 5/10। ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों, देखिए इसको जब काटेंगे तो 1/2 होगा, इसको भी काटेंगे तो 1/2 और इसको भी काटेंगे तो 1/2। यानी कहने का मतलब है यहां पर प्रत्येक रेशियो आपस में बराबर है। अब प्रत्येक रेशियो का मान आपस में बराबर है तो सिंपल समझिए, इस नोमिनेटर को जोड़कर लिखेंगे बाबू, 1 और 3 4, 4 4 8, 8 और 5 13। इसको जरा देखा जाए, डोमिनेटर को जोड़िए, 2 और 6 8, 8 16, 16 या 10 कितना 26। यानी इसको जब हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है जब 3 गो 4 गो रेशियो आपस में समान हो तो नोमिनेटर को जोड़कर नोमिनेटर के रूप में लिखेंगे एवं डोमिनेटर को जोड़कर डोमिनेटर के रूप में लिखेंगे। ऐसा करने पर जो भिन्न आया ये भिन्न इस प्रत्येक रेशियो के बराबर होगा। जब 3 गो 4 गो रेशियो आपस में समान हो जाए तो नोमिनेटर को जोड़कर नोमिनेटर के रूप में लिखेंगे एवं डोमिनेटर को जोड़कर डोमिनेटर के रूप में लिखेंगे। ऐसा करने पर जो मान आएगा ये मान प्रत्येक रेशियो के बराबर हो जाएगा। अब आइए इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। यानी कहने का मतलब है, यानी आप लिख सकते हैं ऐसे, वैल्यूज ऑफ ईच रेशियो, यानी प्रत्येक रेशियो का मान, वैल्यू ऑफ ईच रेशियो, प्रत्येक रेशियो का मान होता है सम ऑफ नोमिनेटर और बट्टा सम ऑफ डोमिनेटर। नोमिनेटर का मतलब होता है अंश, डोमिनेटर का मतलब होता है हर। यानी ये इसको आपको ध्यान में रखना होगा। वैल्यू ऑफ ईच रेशियो बराबर मतलब प्रत्येक रेशियो का मान बराबर हो जाएगा सम ऑफ नोमिनेटर बट्टा सम ऑफ डोमिनेटर। चलिए देखा जाए इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। आइए इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सपोज करिए अगर मैं क्वेश्चन लिखूं, यदि a/b + c बराबर b/c + a बराबर और c/a + b बराबर के हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल आपके सामने है। कहा इतना बराबर के है तो के का मान ज्ञात करना है। आइए क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोगों को के का मान निकालना है। जरा ध्यान देंगे बाबू, जरा बताएंगे ये प्रत्येक रेशियो आपस में बराबर है क्या? प्रत्येक रेशियो आपस में बराबर है। अब प्रत्येक रेशियो का मान के है तो कहा के का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कहा है कि प्रत्येक रेशियो आपस में बराबर है। अब प्रत्येक रेशियो के मान बराबर के है तो के का मान निकालिए। के का मान निकालिए, इसका मतलब हुआ प्रत्येक रेशियो का मान निकालिए। अब जरा ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों, अभी हमने आपको सिखाया था अगर प्रत्येक भी आपस में बराबर हो तो नोमिनेटर को जोड़कर नोमिनेटर के रूप में लिखेंगे
एवं डोमिनेटर को जोड़कर डोमिनेटर के रूप में लिखेंगे। जरा ध्यान दिया जाए, इस ऊपर वाला को जोड़िए, यानी a प्लस बी प्लस सी, और बट्टा में जरा देखा जाए बाबू, इन सभी को जोड़ेंगे। देखेंगे यहां पर ये b प्लस सी प्लस ए प्लस a प्लस बी, ये k का मान हम लोग निकाल रहे हैं। अब जरा ध्यान देंगे, a प्लस बी प्लस सी। अब देखेंगे इसमें b भी दो गो है, a दो गो है, c दो गो है, 2a प्लस 2b प्लस 2c, उसमें से हम लोग कॉमन लेंगे तो यहां पर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। अब जरा ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों, ये ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। कहने का मतलब है जब 2 गो 3 गो भिन्न आपस में बराबर हो तो नोमिनेटर को जोड़कर नोमिनेटर के रूप में लिखेंगे एवं डोमिनेटर को जोड़कर डोमिनेटर के रूप में लिखेंगे। ऐसा करने पर जो मान आएगा, ये मान इस प्रत्येक भिन्न के बराबर आएगा, यानी k बराबर 1/2 हुआ। ये जो 1/2 है इसके भी बराबर होगा, इसके भी बराबर होगा, इसके भी बराबर होगा, इन पूरे के बराबर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन को नोट करते जाएंगे, शेयर कॉपी जरूर बनाइए। सपोज करिए अगर मैं लिखूं कहा के, तो के का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपके सामने दिया। क्वेश्चन में कहा है मेरे प्यारे साथियों, देखिए यदि इतना बराबर इतना बराबर इतना हो तो के का मान कितना, अभी हमने सिखाया था। ये प्रत्येक रेशियो आपस में बराबर है, अब प्रत्येक रेशियो बराबर के, तो के का मान निकाले। इसका मतलब के का जो मान आएगा इन सभी के बराबर होगा। अब जरा देखेंगे बाबू, जब सभी रेशियो आपस में बराबर हो जाए तो नोमिनेटर को जोड़कर नोमिनेटर के रूप में लिखेंगे। अब देखा जाए बाबू, इसमें से देखिए जोड़ेंगे तो b 2 गो आएगा, c 2 गो आएगा और a भी 2 गो आएगा। उसमें से 2 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और बट्टा में कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। ध्यान देंगे ये ऊपर नीचे कैंसिल आउट, यानी 2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है के का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आइए नया देखते हैं। सपोज करिए अगर मैं लिखूं a/b बराबर c/d बराबर e/f हो तो क्वेश्चन में कहेगा कि इसका मान निकालिए। ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन में कहा a/b बराबर c/d बराबर e/f हो, तो कहा इस बड़ा वाला का मान ज्ञात करना है। इस बड़ा वाला का मान ना, सॉरी ध्यान देंगे, इसके बराबर 3/4। तब कहा इसका मान ज्ञात कीजिए।
ए बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी बराबर ई बट्टा एफ बराबर 3/4 हो, तो क्वेश्चन में कहा इसका मान क्या होगा। ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों, जरा बताएंगे। इसे ए बट्टा बी है, अगर हम इसमें ऊपर नीचे गुना कर दें, ए बट्टा बी में अगर ऊपर नीचे हम गुना कर दें तो इसके वास्तविक मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एम एम कैंसिल हो जाएगा और हो जाएगा कितना, ए बट्टा बी। यहां पर जरा ध्यान देंगे, ये सी बट्टा डी है ना, अगर ऊपर नीचे हम एन से गुना कर दें तो इसके वास्तविक मान में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि एन एन कैंसिल हो जाएगा, यहां पर सी बट्टा डी हो जाएगा। ध्यान देंगे। अब देखा जाए बाबू, ई बट्टा एफ है, अगर इसमें हम ऊपर नीचे ओ से गुना करेंगे तो इसके वास्तविक मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जरा ध्यान दिया जाए, इसके बराबर कितना है, 3/4। अब देखिए, अभी हमने रूल सिखाया था बाबू, अगर प्रत्येक भिन्न के, ये प्रत्येक भिन्न आपस में बराबर है। अब प्रत्येक बराबर कितना दिया है, 3/4 दिया है। अगर प्रत्येक भिन्न आपस में बराबर हो तो नोमिनेटर को जोड़कर नोमिनेटर के रूप में लिखेंगे एवं डोमिनेटर को जोड़कर डोमिनेटर के रूप में लिखेंगे। अब जरा ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों, अब देखा जाए, नोमिनेटर को जोड़कर नोमिनेटर के रूप में लिखा, अब डोमिनेटर को जोड़कर डोमिनेटर के रूप में लिखेंगे, यानी एम बी प्लस एन डी, ये बराबर कितना हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है, इसी का ना वैल्यू कहाँ निकालने के लिए, देखिए यहां पर है। यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे साथियों, अगर इतना बराबर इतना बराबर इतना, तो कहा इसका मान ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन जब भी हो तो बनाने की कोई जरूरत नहीं है, देखेंगे इसका न्यूमेरिकल मान कितना है, जितना दिया रहता है वही आंसर होता है, ये बनाने का प्रोसेस है। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए मेरे प्यारे साथियों, सपोज करिए अगर मैं लिखूं, अगर सपोज करिए मैं लिखूं, यदि ए बट्टा बी बराबर सी बट्टा डी बराबर ई बट्टा एफ बराबर 2/3 हो, तो क्या है, इसका मान निकालिए। ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन में कहा यदि इतना बराबर इतना बराबर इतना, तो इस बड़का का मान कितना, ये क्वेश्चन आपके सामने है। जरा ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों, ये प्रत्येक भी आपस में बराबर है क्या, अब प्रत्येक बराबर कितना है, 2/3 है। अब जरा ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, अब इस पर स्क्वायर चढ़ा लीजिए। इस पर आप स्क्वायर चढ़ा लेंगे। क्वेश्चन में कहा बाबू, प्रत्येक भिन्न बराबर है इतना, इस बड़ा वाला का मान कितना। अब देखा जाए, अगर सपोज करिए, अगर ऊपर नीचे हम पी से गुना कर देंगे तो क्या इसके वास्तविक मान में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। इस पर हम स्क्वायर चढ़ाएंगे। देखिए स्क्वायर क्यों चढ़ाएंगे, इसलिए चढ़ाएंगे क्योंकि हमको क्वेश्चन के अनुसार सोचना है। जो क्वेश्चन में पूछा है उस क्वेश्चन के अनुसार हम लोगों को सोचना है। अब जरा ध्यान देंगे बाबू, अगर सी बट्टा डी, अगर ऊपर नीचे हम क्यू से गुना कर देंगे, इसके वास्तविक मान में कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ध्यान देंगे, अगर ई बट्टा एफ में अगर आर से हम लोग गुना कर देंगे तो इसके वास्तविक मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखेंगे बाबू, इसको देखिए 2 बट्टा ये स्क्वायर हो जाएगा। अब जरा देखिए, अभी हमने सिखाया था अगर प्रत्येक भिन्न आपस में बराबर हो तो नोमिनेटर को जोड़कर नोमिनेटर के रूप में लिखेंगे एवं डोमिनेटर को जोड़कर डोमिनेटर के रूप में लिखेंगे। देखा जाए पीए स्क्वायर क्यूसी स्क्वायर आर ई स्क्वायर और बट्टा में हो जाएगा कितना, पीबी स्क्वायर क्यूडी स्क्वायर आर एफ स्क्वायर, ये 4/9 हो जाएगा। देखिए यही सवाल वहां पर है, इसी का मान हम लोगों को निकलना है। ऐसा सवाल जब भी आएगा तो हम लोग ऐसा ही बनाएंगे, यह ध्यान रखिएगा। इसके बराबर 2/3 है। अगर क्वेश्चन में स्क्वायर रहेगा इसके मान में डायरेक्ट स्क्वायर कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अगर क्यू के फॉर्म में रहेगा तो इसका हम क्यू कर देंगे। अगर सिंपल फॉर्म में रहेगा, स्क्वायर नहीं रहेगा, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे साथियों, नया क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करिए अगर मैं लिखूं a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए बराबर में 2:5:7 हो और a प्लस b प्लस सी बराबर 14 हो, तो a का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा एवं c का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके सामने है। यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर 2:5:7 हो और a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 हो तो a b c का मान क्या होगा। आइए इसको हम सभी लोग मिलजुल कर क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया है a प्लस बी का अनुपातिक मान 2 है, b प्लस सी का अनुपातिक मान 5 और c प्लस a का अनुपातिक मान 7। अब क्वेश्चन में क्या दिया था, a प्लस बी प्लस सी ये बराबर 14 है। तो क्वेश्चन में कहा है हम लोग a का मान कितना होगा, b का मान कितना होगा और c का मान कितना होगा। यही क्वेश्चन आपके सामने दिया है। ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों, ये a प्लस बी का अनुपातिक मान दिया है, ये b प्लस सी का अनुपातिक मान दिया है और c प्लस c का ये अनुपातिक मान दिया है। अनुपातिक मान कभी भी वास्तविक संख्या नहीं होता है। अनुपातिक मान को वास्तविक संख्या में लाने के लिए एक निश्चित कोएफिशिएंट से गुना करना पड़ता है। ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर ये a प्लस बी का ये अनुपातिक मान दिया है और ये अनुपातिक मान a प्लस बी का अनुपातिक मान 2 है। a प्लस बी का जो अनुपातिक मान 2 है ये रियल नंबर नहीं है। इसको रियल नंबर में लाने के लिए एक निश्चित कोएफिशिएंट से गुना करेंगे। देखेंगे a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, ये 2k हो जाएगा, b प्लस सी ये हो जाएगा आपको 5k और ये हो जाएगा आपको 7k। ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से, ये जो है a प्लस बी का अनुपातिक मान है 2, b प्लस सी का अनुपातिक मान है 5, c प्लस a का अनुपातिक मान है 7। ये अनुपातिक मान दिया है ना। अनुपातिक मान कभी भी वास्तविक संख्या नहीं होता है।
इसको वास्तविक संख्या में चेंज करने के लिए एक निश्चित कोफिशिएंट से गुना करना पड़ता है। तो a प्लस बी का मान 2k, b प्लस सी का मान 5k एवं c प्लस a का मान 7k। अब जरा ध्यान देंगे, इन सभी को अपने मन से जोड़िए, सबको जोड़ना है बाबू लोग। देखिए इसको जोड़ेंगे a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस सी। देखिए इसको जोड़िए 5 और 2 7, 7 और 7 14 की। इसमें से देखेंगे, इसमें से बाबू 2a हो जाएगा, b का एगो है 2 गो तो 2b, c का एगो हो जाएगा तो 2c, यानी ये हो जाएगा 14 के। इसमें से हम लोग कॉमन 2 ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, ये बराबर कितना हो जाएगा 14 के हो जाएगा। ध्यान देंगे। अब जरा बताइए, ये 2 हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया है क्वेश्चन में? a प्लस बी प्लस सी का क्वेश्चन में मान दिया है 14, ये बराबर 14 के हो जाएगा। देखिए 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, ये बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब k का मान यहाँ पर 2 हो गया, तो क्वेश्चन में कहा है कि a प्लस बी प्लस सी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आइए, कहा नाउ a का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। देखिए a का मान निकालना है। ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों, a प्लस बी प्लस सी को हमेशा बेस मानिएगा। अब जरा ध्यान देंगे, चूंकि हम लोगों का a का मान निकालना है तो a को तोप दीजिए, बच गया कितना b प्लस सी को जोड़कर घटा देना है। अब जरा ध्यान देंगे, a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 14 दिया है। b प्लस सी का मान कितना है? b प्लस सी का मान 5k है, 5k। अब देखिए 14 माइनस, अब k का मान कितना है यहाँ से? k का मान यहाँ से 2 है, k की जगह पर k का मान रखेंगे। अब देखिए 5 दूना 10, 14 में से 10 जाएगा कितना 4। a का मान कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? 4 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं b का मान ज्ञात कीजिए, b का मान, तो a प्लस बी प्लस सी को तो बेस मानना ही है, b का मान निकालना है ना, तो b को तो पिए, बचा कौन? a प्लस सी बचा, इसको घटा देंगे जोड़ के। अब a प्लस बी प्लस सी का मान है 14, अब a प्लस सी का मान कितना है बाबू? a प्लस सी का मान 7k। अब जरा ध्यान देंगे, 7, k का मान कितना है 2, 7 दूना 14, ये कट के कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में कहा कि c का मान ज्ञात कीजिए। हम लोगों को c का मान ज्ञात करना है मेरे प्यारे साथियों। a प्लस बी प्लस सी का मान हम लोगों को निकालना है, तो a प्लस बी प्लस सी को तो बेस मान कर ही चलेंगे। अब c का मान निकालना है तो c वाला को ढक देंगे, बचा कौन? a b। इसका मतलब है a प्लस बी को जोड़कर घटाना है। अब a प्लस बी प्लस सी का मान कितना 14 हो जाएगा। a प्लस बी का मान जरा देखा जाए कितना है 2k, और 14 माइनस 2k, k का मान कितना 2। देखिए 2 दूना 4, 10 में से 4 जाएगा कितना 14 में से 4 जाएगा, हो जाएगा 10। यानी कहने का मतलब है a का मान 4, b का मान 0 और c का मान कितना 10। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि रेशियो प्रोपोर्शन का हमने आज स्टार्टिंग लिया है और ये 0 लेवल से हम चला रहे हैं, 0 लेवल से लेकर हायर लेवल तक चलेगा। और ये अभी छोटी छोटी बातों पर हमने फोकस किया है। आगे 2-3 क्लास और चलेगा जिसमें हम काफ़ी छोटी छोटी बातों को रखेंगे। उसके बाद किसी भी क्वेश्चन को फूंक देंगे तो दिया जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को आज का क्लास पसंद आया होगा। तो निश्चित रूप से दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए
और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।